जय श्री राम साथियों। कुंभ राशि वाले साधारण नहीं होते, उनकी सोच भविष्य से जुड़ी होती है। जब हालात उनके खिलाफ जाते हैं तब भी वे अंदर से मजबूत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर अंधेरा एक बड़े उजाले की तैयारी है। कुंभ राशि वालों को बार बार रोका जाता है, पर वही रुकावटें उन्हें और बुद्धिमान बनाती हैं। उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय भले ही परीक्षा ले, लेकिन हार उनके स्वभाव में नहीं होती। जब कुंभ खड़ा होता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए खड़ा होता है। आज भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि कुंभ राशि वालों का समय हमेशा लौट कर जरूर आता है। कुंभ राशि वालों बेटा, थोड़ा संभल के, यमराज आ रहे हैं। कुंभ राशि वालों, यह कोई डराने की बात नहीं, बल्कि समय रहते संभल जाने का दिव्य संकेत है। यमराज का आना मृत्यु का नहीं, बल्कि कर्मों के लेखे जोखे का प्रतीक है। शनि की दृष्टि जब कुंभ पर पड़ती है तब जीवन के हर छुपे कोने में उजाला होता है। वो राज जो तुमने किसी से नहीं कहे, वो फैसले जो टालते रहे, और वो वादे जो अधूरे छोड़ दिए। इस समय जो व्यक्ति अहंकार, छल या आलस्य में डूबा है, उसके लिए चेतावनी तीव्र है। यमराज का दूत संकेत दे रहा है कि समय सीमित है। जो सुधार आज कर लोगे वही कल रक्षा बनेगा। इस चरण में रिश्तों की परीक्षा होगी। माता पिता, जीवन साथी और संतान के साथ व्यवहार पर कर्मों की मुहर लगेगी। यदि किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांगने का यही समय है। नौकरी और व्यापार में नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। कागजी काम, टैक्स, उधार, सब कुछ पारदर्शी रखो। शनि न्यायप्रिय है, वह दंड नहीं, संतुलन देता है। जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं और धैर्य रखते हैं, उनके लिए यही समय भविष्य की नींव बनेगा। कुंभ राशि वालों, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह समय आपको झकझोरने के लिए आया है। यमराज का नाम सुनते ही मन में भय पैदा होता है, लेकिन याद रखिए, यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे कर्मों का हिसाब रखने वाले भी हैं। आज जो भी आपके जीवन में घट रहा है, वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर बीते कुछ समय से आपके जीवन में अचानक रुकावटें, मानसिक अशांति, बिना कारण डर या अपनों से टकराव बढ़ रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको सावधान कर रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो आपके धैर्य, चरित्र और निर्णय शक्ति की परीक्षा लेने वाली है। इस समय गलत कदम, गलत संगति या गलत निर्णय आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है, बेटा थोड़ा संभल के। अब ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि यह समय बहुत निर्णायक है। यमराज का आना डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो अपने माता पिता, गुरु या ईश्वर को भूल चुके हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी बनकर आया है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ छल किया है या किसी निर्दोष का अपमान किया है, तो अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। लेकिन घबराइए मत, अगर आप अभी भी संभल गए तो यही यमराज आपके रक्षक भी बन सकते हैं। इस समय सच्चाई का साथ दीजिए, झूठ से दूरी बनाइए और अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। आने वाले 40 दिनों में कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, या तो पतन या फिर चमत्कारिक उत्थान। चुनाव आपके हाथ में है। अब आगे ध्यान दीजिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि जो बात अब बताई जा रही है वो बहुत गहरी है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे मौके आएंगे जहां आपको शॉर्टकट और सही रास्ते में से एक चुनना होगा। याद रखिए, जो आसान दिखेगा वही सबसे खतरनाक होगा। इस समय कोई पुराना राज सामने आ सकता है, कोई छुपा हुआ सच उजागर हो सकता है जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। यह परीक्षा धन की नहीं, धर्म और धैर्य की है। कुछ कुंभ राशि वालों को अचानक स्वास्थ्य से जुड़ा संकेत मिल सकता है, खासकर नींद, मन की बेचैनी या डर से जुड़ा हुआ। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यमराज का संदेश साफ है, अपने शरीर और मन दोनों की रक्षा करो, क्योंकि लापरवाही अभी भारी पड़ सकती है। लेकिन जो कुंभ राशि वाले हर सुबह ईश्वर का स्मरण करेंगे, माता पिता के चरण छुएंगे और किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, उनके लिए यमराज दंड नहीं, ढाल बनकर खड़े होंगे। शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जिस दरवाजे के बंद होने का आपको डर था, वही दरवाजा अचानक किसी चमत्कार से खुल जाएगा। ध्यान रखिए,
अगले 40 दिन में जो संकेत मिले उन्हें नजरअंदाज मत करना। सपने, बार बार दिखने वाले चिन्ह या अचानक मिली सलाह, ये सब ऊपर से भेजे गए संदेश हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो समझिए यमराज की कृपा आपके साथ है। बेटा कुंभ राशि वालों, समय कम है, संभल गए तो सब संभल जाएगा। और अब अंतिम संकेत सुन लीजिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि इसके बाद समय रुकता नहीं। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको किसी अपने पर ही भरोसा करने में डर लगेगा। किसी करीबी का असली चेहरा सामने आ सकता है। यह धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आएगा। यमराज का संदेश साफ है, अब आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करना, लेकिन दिल को कड़वा भी मत होने देना। इस समय काले कपड़े, नकारात्मक बातें और देर रात तक जागने से दूरी बनाइए। हर शनिवार किसी गरीब या वृद्ध को भोजन कराइए और मन ही मन यमराज से क्षमा मांगिए। जो कुंभ राशि वाले ऐसा करेंगे उनके ऊपर चल रही अदृश्य बाधाएं अपने आप कटने लगेंगी। याद रखिए, जो डर अभी आपके अंदर है वही डर अगले 40 दिनों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जिस बात को आप खोने से डर रहे हैं वही चीज आपको एक नई पहचान दिलाएगी। धन, मान, सम्मान और रुका हुआ काम, तीनों में अचानक गति आएगी। लेकिन चेतावनी आखिरी बार है, अहंकार, क्रोध और बदले की भावना से दूर रहना, क्योंकि यमराज सबसे पहले अहंकार का वध करते हैं। जो झुक गया वही बच गया। अब फैसला आपका है कुंभ राशि वालों। डर के साथ चलोगे या धर्म के साथ? यमराज देख रहे हैं। ठीक है, अब कहानी और भी गहरी होती है। ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वो अंतिम नहीं, निर्णायक अध्याय है। अब समय आ गया है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के सक्रिय होने का। जो सवाल आप वर्षों से पूछ रहे थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब उसका उत्तर मिलने वाला है। यमराज इस समय आपके जीवन की अदृश्य फाइल खोल चुके हैं। हर आह, हर आंसू, हर सच्ची मदद और हर छल, सब कुछ दर्ज है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको अंदर तक हिला देंगी। लेकिन याद रखना, ये तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। कुछ कुंभ राशि वालों को अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क मिलेगा, कोई दोस्त, कोई रिश्ता या कोई अधूरा वादा। यह संयोग नहीं है, यह परीक्षा है। अगर आपने भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लिया तो वही पुरानी पीड़ा लौट सकती है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो वही अधूरा अध्याय वरदान बन जाएगा। अब सुनिए बहुत गुप्त बात। अगले 40 दिनों में 3 रातें ऐसी होंगी जब आपकी आत्मा बेचैन रहेगी। बिना कारण नींद खुलेगी, दिल घबराएगा या अजीब सपने आएंगे। घबराइए मत। उन रातों में बस एक काम करना, मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेना और कहना, मुझसे अनजाने में जो भी पाप हुए हों क्षमा करें। इतना करते ही समझ लीजिए यमराज की दृष्टि आपसे हटकर आपकी रक्षा में बदल चुकी है। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए यह समय धन से जुड़ा बड़ा उलटफेर लाएगा। जो पैसा अटका हुआ था वो अचानक मिलेगा, लेकिन चेतावनी है, उस धन का अहंकार मत करना। उस पैसे का एक छोटा हिस्सा किसी दुखी, बीमार या बेसहारा पर खर्च करना। ऐसा करते ही धन के रास्ते स्थायी रूप से खुल जाएंगे। अब परिवार की बात सुन लीजिए। अगर पिछले समय में माता पिता से मनमुटाव हुआ है या उनकी बातों को नजरअंदाज किया है तो यही सबसे बड़ा कर्म दोष है। यमराज सबसे पहले वहीं प्रहार करते हैं जहां कर्तव्य भूला गया हो। आज ही उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। यकीन मानिए, आधी बाधाएं उसी क्षण कट जाएंगी। कुछ लोग आपके शांत स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ बैठे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले दिनों में वही लोग आपकी शक्ति देखकर चुप हो जाएंगे। याद रखना, जब यमराज साथ हों तो शत्रु केवल देखने वाले बनते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, जो कुंभ राशि वाले इस समय संयम, सच्चाई और सेवा का मार्ग चुनेंगे, उनके जीवन में अगले 6 महीनों में ऐसा चमत्कार होगा जिसे वो खुद शब्दों में नहीं समझा पाएंगे। नाम, सम्मान और आत्मिक शांति तीनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन जो इस चेतावनी को मजाक समझेंगे, जो अहंकार में रहेंगे, जो गलत संगति नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए समय बहुत कठोर होने वाला है। इसलिए बेटा कुंभ राशि वालों, ये डराने का समय नहीं, जागने का समय है। यमराज दंड देने नहीं, न्याय करने आए हैं, और न्याय
कर्म देख कर होता है। अब और गहराई से समझिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि यह समय जितना बाहर से शांत दिखता है, अंदर से उतना ही उथल पुथल भरा है। अगले 40 दिनों में आपको बार बार ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। जो चीजें जबरदस्ती आप पकड़े हुए थे, रिश्ते, आदतें, उम्मीदें, अब वे अपने आप छूटेंगी। यह छूटना नुकसान नहीं है, यह बोझ उतरना है। यमराज का संकेत साफ है, जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता उसे पीछे छोड़ दो, वरना वही तुम्हें पीछे खींचेगा। इन दिनों आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। भीड़ में होते हुए भी मन खाली खाली लगेगा। यह कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। इस समय मौन बहुत कुछ सिखाएगा। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा समझोगे। किसी से अपनी योजनाएं साझा मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। याद रखो, यमराज शोर में नहीं, खामोशी में संदेश देते हैं। अब कर्मों की बात सुनो कुंभ राशि वालों। अगर आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है या किसी के भरोसे को तोड़ा है, तो उसके संकेत अब लौट कर आएंगे, लेकिन दंड के रूप में नहीं, सुधार के अवसर के रूप में। यही वह समय है जब एक सच्ची माफी, एक नेक इरादा और एक सही फैसला आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। यमराज सबसे पहले पश्चाताप को देखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। अगले 40 दिनों में बार बार आपको संकेत मिलेंगे, कभी किसी बुजुर्ग की बात, कभी किसी बच्चे का वाक्य, कभी कोई वाक्य जो अचानक कानों में गूंज जाए। इन्हें संयोग मत समझना, ये वही संदेश हैं जो तुम्हें सही राह पर रखने के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर तुमने इन संकेतों को अनदेखा किया तो समय कठोर हो जाएगा, लेकिन अगर समझ लिया तो वही समय रक्षक बन जाएगा। धन और काम को लेकर भी यह दौर बहुत संवेदनशील है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला, बिना जांच पड़ताल किया गया सौदा या गलत भरोसा, सब भारी पड़ सकता है। इस समय धीमे चलो, लेकिन सही चलो। याद रखो, यमराज तेजी नहीं, न्याय देखते हैं। जो ईमानदारी से आगे बढ़ेगा उसे भले देर लगे, लेकिन गिराया नहीं जाएगा। अब रिश्तों का सच सामने आएगा। कुछ रिश्ते जो सालों से चल रहे थे अचानक टूट सकते हैं, और कुछ नए रिश्ते बिना प्रयास के जुड़ सकते हैं। यह बदलाव इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उसी संगति को स्वीकार करेगी जो तुम्हारे स्तर की है। जो नीचे खींचेगा वह अपने आप दूर होगा। इसमें दुख होगा, लेकिन वही दुख आगे चलकर सबसे बड़ी राहत बनेगा। इन 40 दिनों में अगर तुमने संयम रखा, सेवा को अपनाया और अहंकार को त्यागा, तो समझ लो कि यमराज की दृष्टि अब तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी है। फिर चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों न हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। अंत में बस इतना याद रखना कुंभ राशि वालों, यह समय डरने का नहीं, स्वयं को बदलने का है। जो बदल